तो ये बद्रीनाथ धाम जो है ये सतयुग का धाम है और त्रेता युग का धाम है रामेश्वरम, जहाँ राम जी ने रामेश्वरम धाम की स्थापना करी। और द्वापर का धाम है द्वारकापुरी, द्वारकापुरी। और कलयुग का धाम यदि कोई है तो कलयुग का धाम है जगन्नाथ धाम। जगन्नाथ धाम कलयुग का धाम है, आज भी साक्षात रूप से विराजमान है भगवान। स्कंद पुराण में वर्णन आया है, जिस व्यक्ति ने जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर लिए, जो आज विराजमान है मूर्ति के रूप में, उसने साक्षात भगवान नारायण के दर्शन कर लिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है। लकड़ी के हैं लेकिन साक्षात भगवान है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा भोजन करने वाले भगवान जगन्नाथ धाम में विराजमान है। 10,000 लोगों को भोजन हो जाए, इतना भोजन अकेले को भोग लगता है भगवान को रोज। 400 तो चूल्हे हैं जिन पर भोजन बनता है और एक चूल्हे पे 9 हंडियां रखाती चावलों की और 400 चूल्हों पे रखाती 9 हंडियां और चावल बनते हैं। और 9 हंडी में सबसे ऊपर वाली हंडी का चावल सबसे पहले पकता है। नीचे आग जल रही है और 9 मटके रखे हुए हैं, ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। कोई देख नहीं सकता भगवान के भोजन को, भोजन को देख लिया तो भोजन अशुद्ध हो जाता है। आज भी भगवान को 15 दिन बुखार आता है, 15 दिन किसी को दर्शन नहीं देते, बुखार आता है भगवान को। एक दिन पहले स्नान करते हैं एक बावड़ी पे जाके और दूसरे दिन से भगवान को बुखार आ जाता है। फिर खूब दवाइयां गोलियां खिलाई जाती, भगवान को औषधि खिलाई जाती है और जब बुखार उतरता है तब फिर रथ यात्रा साल में एक बार निकलती है, दर्शन देते हैं सबको। कलयुग का धाम है जगन्नाथ धाम। जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ एक कहावत भी है। जगन्नाथ धाम कलयुग का धाम है। किसी को साक्षात भगवान के दर्शन करने की इच्छा हो तो एक बार जीवन में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करें। आपको जगदीश्वर के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बलराम भैया और कृष्ण भगवान और सुभद्रा बहन, ये तीनों लकड़ी के रूप में वहां विराजमान है। 12-13 साल में वो लकड़ी के जो ठाकुर जी हैं वो बदलाते हैं। स्वप्न में पुजारी को दर्शन देते हैं कि फलाने जंगल में जाना, ऐसे ऐसे नीलगिरी के 2 पेड़ हैं, एक पेड़ पे ये पक्षी बैठा होगा, दूसरे पेड़ पे ये पक्षी बैठा होगा, उनको लेके आना, उनसे मेरी दारू के मुझे ब्रह्म बनाना। भगवान की आकार बनाते हैं और भगवान के हृदय में अंदर कुछ एक तत्व रखा हुआ है। वो तत्व क्या है कोई नहीं जानता, धड़कता है, कुछ कोमल जैसा है। कोई कहता खरगोश के आकार का है, बिल्कुल छोटा कोमल। संतों के मुख से सुना है कि वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का हृदय ही उन लकड़ी के ब्रह्म में विराजमान है। आंखों पर पट्टी बंद करके दूसरे जब दारू के भगवान बनाए जाते हैं वो तत्व उनमें रखा जाता है। 12-13 साल में जब आषाढ़ महीने में 2 परशुत्तम पड़ जाते हैं, परशुत्तम महीना पढ़ते हैं, 2 आषाढ़ जब पढ़ते हैं तब वो भगवान का ये रूप बदलाता है। जगन्नाथ धाम भगवान की कृपा से इस साल 20 मई से जगन्नाथ धाम में कथा है। भक्तमाल की कथा जगन्नाथपुरी में होगी, इसलिए हमने उनकी महिमा आपको बताई है। आप किसी चीज से भक्त लोग जाते हैं, किसी की यदि इच्छा हो तो हमारे साथ जगन्नाथ धाम कथा सुनने और भगवान के दर्शन करने भी आप चल सकते हैं। ये 4 धाम